अब आज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही है, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर, वो बैलेंस खत्म हो गया था फोन का। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं, सिर्फ आता आता ही है, जाता नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा आरक्षण जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भर्ती में है। उसको कोलेजियम सिस्टम कहते हैं, चाचा फूफा नाव ताऊ ये सब। लेकिन आज तक किसी भी सवर्ण जज ने कोलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल नहीं उठाया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लगातार दिलीप मंडल जैसे लोगों के लिखने पढ़ने की वजह से कोलेजियम सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। दिलीप मंडल का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के वेणुगोपाल को एक चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि दिलीप मंडल पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाए। लेकिन उसके बाद ठीक उलट हो गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने की बात कही गई थी क्योंकि वो लगातार कोलेजियम सिस्टम पर लिख रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दायर नहीं करेंगे। उसके बाद से ये पूरी बातचीत सिस्टम में आ गई है। उसके बाद अब रमन्ना साहब जो रिटायर हो चुके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने कहा है कि कंसर्न्स रेज्ड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ कोलेजियम कैबिनेट टू इग्नोर इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन इसेंशियल। आपको बता दूं, रमन्ना साहब किसान कम्युनिटी से आते हैं। इनके घर में कोई जज चाचा फूफा ताऊ नहीं था और अब इन्होंने सवाल उठाया कि कोलेजियम सिस्टम पर बात होनी चाहिए। कब तक कोलेजियम सिस्टम चलेगा? सोचिए, जुडिशियल कमीशन की बात है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो जिसको मर्जी उसको बना दिया जाता है, ना कोई एग्ज़ाम है ना कोई क्राइटेरिया है। इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और पूरा बहुजन समाज इसको लेकर सवाल उठा रहा है और अब इसको लेकर अब बहस होने लगी है। ये दूसरा वीडियो देखिए। कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। राजस्थान में बीजेपी वाले पुतला जलाना चाह रहे थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बेटे की, वो पुतला ही छीन के ले गए। तो मतलब कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों में डेमोक्रेटिक सिस्टम बिल्कुल मानने के लिए लोग तैयार नहीं है, न धरना है न प्रदर्शन है। राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहा है। कल जिस तरह से उन्होंने बारिश में अपना भाषण दिया है। और ये हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह। इनका ये 10 सेकंड का क्लिप सुनिए जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। अब आज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही है, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर, वो बैलेंस खत्म हो गया था फोन का। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं, सिर्फ आता आता ही है, जाता नहीं है। इनके पास मोबाइल में इनके पास टॉक टाइम नहीं होता है और केजरीवाल जी का तो आउटगोइंग ही बंद रहता है। तो चलिए, ये मार्केटिंग सीखना चाहिए बहुजन नेताओं को। और अब कोलेजियम पर बात चल पड़ी है, लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। और सोशल मीडिया है इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुजन मीडिया है। लेकिन सबसे भयानक खबर है सूर्य कुमार यादव की। सोचिए कि उनको बहुत देर से 2010 में वो दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जातिवाद के शिकार होते रहे और उनको मौका नहीं दिया गया। कल तो हद ही हो गई, इतना हद हो गया जातिवाद का। इसलिए हम लोग बीसीसीआई को ब्राह्मणवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। कल के मैच में डेविड मिलर ने 47 बॉल पर 106 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 22 बॉल पर 61 रन बनाए जब बाउंड्री पर, और वो भी कब? जब पावर प्ले के बाद, मतलब जब बाउंड्री पर 5 फील्डर होते हैं। वही केएल राहुल ने पावर प्ले के दौरान 6 ओवर में 28 रन पर 57 रन बनाए। 22 बॉल पर जो 61 रन बनाया पावर प्ले के बाद, और जिस खिलाड़ी ने 28 रन पर 57 रन बनाए 28 बॉल पर पावर प्ले में, उस केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच दे दिया गया। क्या आपको लगता नहीं कि ये जातिवाद है या कुछ और? लेकिन ये सब सवाल कौन पूछेगा? सवाल पूछने की मनाही है इस देश में। इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने हक अधिकार के सवाल पूछने चाहिए। और भोले बाबा ने कहा हमने बलि दे दी, दिल्ली में बच्चों की हत्या पर बोले आरोपी। धार्मिक कर्मकांड का अब यहाँ तक असर है और जान पर खेलकर फोटो उतारा है जी। प्रधानमंत्री के फोटो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही। ये तस्वीरें
वंदे भारत ट्रेन के ओपनिंग का है, जिसमें एक कैमरामैन को हो सकता है पटरी पर आगे खड़ा कर दिया गया हो और तब तस्वीरें ली गई हो। कल एक दुर्गा पंडाल की भी मोदी जी की तस्वीरें आई थी, जिसमें उनको चेहरे को दिखाने के लिए दुर्गा जी के पिछले हिस्से की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जा रही है, जिसको अच्छा नहीं माना जा रहा है। और राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो वायरल है। और सोचिए, राहुल गांधी ने एक बात कही है, आप सहमत हैं असहमत हैं बताइएगा। उन्होंने कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी हैं, जो लोग कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा कर रहे हैं, आप जब 1 रुपया कमाते हैं तो उसमें से वो 40 पैसा ले जाता है, आपके पास सिर्फ 60 पैसा बचता है। वो दरअसल न राष्ट्रवादी पार्टी है, न धर्म का ठेकेदार है, वो लुटेरी पार्टी है जो आपके पैसे को लूट रहा है। बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया है। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा राहुल गांधी के भाषण का ये वीडियोस जो है वो वायरल है। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। तो सोचिए, सूर्य कुमार यादव, इस दौर में विनोद कांबली का कैरियर बर्बाद किया गया, सूर्य कुमार यादव को किस तरह से इग्नोर किया गया लगातार। अब जाकर डाइवर्सिटी आई है, अब जाकर पटेल, यादव, कुर्मी, कोयरी, जाट, मराठा क्रिकेट में खेलने लगे। इससे पहले ब्राह्मणवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया था, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बोलने भी लगे हैं, खेलों को समझने भी लगे हैं। और सवाल होता है कि सूर्य कुमार यादव जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स को चौथे 5वें नंबर पे उतारा जाता है। सोचिए, सूर्य कुमार यादव को अगर पावर प्ले में खेलने का मौका दिया जाए तो क्या हालत होगी। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस देश में राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन कोट करूंगा कि पद मतलब पावर तो कॉन्स्पिरेसी से ले आओगे, पद मतलब पावर तो कॉन्स्पिरेसी से ले आओगे, लेकिन पद मतलब पैर में ताकत कहाँ से लाओगे। वो तो किसानों के पैरों में है, आदिवासियों के पैरों में है, पिछड़ों के पैरों में है, मेहनतकश लोगों के पैरों में है। इस देश में बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती रही है जाति के नाम पर, और तमाम ऐसे पावर सेंटर्स पर जहाँ पढ़ने लिखने का जिनको अधिकार नहीं दिया गया, तमाम पावर सेंटर्स पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, फिल्म, हर जगह जातिवाद का अड्डा है। आज गांधी जयंती पर सूर्य कुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका को स्मरण कराया कि बैरिस्टर मोहम्मद के गांधी आपके यहाँ तोस्तोय आश्रम बनाकर रहते थे, करियर देर से शुरू हुआ है, इसलिए कम समय में ज़्यादा बैटिंग करनी है। तो क्या तूफ़ानी बैटिंग करते हैं वो। लेकिन सोचिए कि इस युवा क्रिकेटर को किस तरह से बहुत देर से टीम में लिया गया। उनको बहुत लोग चाहते थे कि उनको क्रिकेट टीम में आने ही न दिया जाए। तो जाति यहाँ जाति नहीं है, कई तरह से काम करता है। और इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ऐसे तमाम जो खबरें हैं जिसमें जातिवाद की बू आती है, इस पर सब पर बात करना पड़ेगा, चाहे फिल्म हो, क्रिकेट हो, बिजनेस हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो। मुलायम सिंह यादव की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है, वो मेदांता के आईसीयू में एडमिट है। ये देश के लिए सबसे बड़ी खबर है। और अवैध खनन मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा के घर से जब्त की सीएम सोरेन की 33 चेकबुक और पासबुक। तो मीडिया अब लगातार हेमंत सोरेन के पीछे पड़ गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को समझना पड़ेगा कि जब तक आप सोशल जस्टिस के मुद्दे पर नहीं आएंगे, आप कितना भी गा लीजिए, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, तो आपको ये मीडिया, ये अखबार और ये सिस्टम बेईमान घोषित करके रहेगा। और आपका समाज ऐसा है कि आपको बेईमान मान भी लेगा। इसलिए समाज का हाथ पकड़िए, सोशल जस्टिस, फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाइए। 90% आबादी वाला समाज जिसकी हक हकूक आपके हाथों में है उसको दीजिए। ये समाज आपको हीरो बनाएगा। नहीं तो आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, अगर अपने समाज का आपने साथ छोड़ दिया तो यकीन मानिए कि आपको ये जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया और ये सिस्टम चोर साबित कर देगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।